नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है एक कहानी जिसे मैं वीणा मेदनी सुनाने जा रही हूँ और वह मेरी एकल पुस्तक शहीद की पत्नी से ली गई है। तो आइए सुनते हैं कहानी। शीर्षक है ज़बान की कीमत। रजिया ने गरीबी बहुत करीब से देखी थी, मगर ज़बान की वह धनी थी। उसे पता था कि ज़बान की कीमत क्या होती है। वह सेठ करोड़ी मल के यहाँ बर्तन मांजकर अपना और अपने पुत्र का पेट ही भर पाती थी। बेटा उसका थोड़ा बहुत बड़ा हुआ, अब सरकारी स्कूल से निकलकर वह दूसरे बड़े स्कूल में दाखिला करवाना चाहती थी, मगर पैसों से मात खा रही थी। सरकारी स्कूल में तो फीस माफ़ था, मगर बड़े स्कूल में थोड़ी फीस तो लगाना ही था। अब रजिया क्या करे? उसने सेठ करोड़ी मल से पैसे उधार लेना चाहा, परंतु सेठ ने शर्त रखी कि वह अपनी झोपड़ी गिरवी रख दे। रजिया के पति की वह आखिरी निशानी थी। बोली, सेठ जी, मैं आपके पैसे दिन रात मेहनत करके चुका दूंगी। झोपड़ी मेरे पति की आखिरी निशानी है, इसे गिरवी मैं कैसे रखूं? देखो रजिया, यह महज एक औपचारिकता है। झोपड़ी तुम्हारा ही है और तुम्हारा ही रहेगा, और पैसे जितने चाहिए ले लो, मैं कभी तकाजा नहीं करूँगा। सेठ ने बड़ी आत्मीयता से कहा, सेठ जी, आपका बहुत उपकार होगा। रजिया ने कहा, मैं ज़मान देता हूँ, मैं तुम्हारी झोपड़ी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। वह हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। जी सेठ जी। तब ठीक है, रजिया ने कहा, यहाँ पर साइन कर दो और यह 10,000 रुपये ले लो। मैं भी आपको ज़बान देती हूँ सेठ जी, मैं आपका पाई पाई लौटा दूंगी। अब ज़बान की कीमत क्या होती है, इसे हर कोई नहीं समझ सकता। कोई महज इसे खेल समझते हैं, तो कोई झूठ उपयोग कर धोखा देते हैं, तो कोई इसे निभाकर इसका मान भी रखते हैं। ज़बान की कीमत का मान जो व्यक्ति रखता है, सही मायने में वह एक आदर्श और आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है। रजिया ने एक घर और बर्तन मांजने का काम पकड़ लिया। बेटे को तो बड़े स्कूल में दाखिला दिला दिया। थोड़े थोड़े पैसे सेठ को वापस करने लगी। बेटा बहुत होनहार था, उसे स्कॉलरशिप मिलने लगी। इधर रजिया भूखी रहकर पैसे जोड़ती और सेठ जी का कर्जा उतारने की कोशिश करती। 5 साल यूं ही गुजर गए।
एक दिन सेठ जी ने आकर रजिया से कहा, रजिया, 1 महीने के अंदर झोपड़ी खाली कर देना। अब यह हमारी हो गई है। सेठ जी, आपने वचन दिया था कि आप झोपड़ी की तरफ देखेंगे भी नहीं। रजिया ने अपनी बात रखी। देखो, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। आप ही हमारे माई बाप हैं। हम पर रहम करें। मेरे ख्याल से 10,000 रुपये में कुछ ही कम रह गए हैं। तुम बहुत भोली हो। सूद भी तो होता है। अभी तक तुमने सिर्फ सूद ही दिया है। सेठ जी, रजिया अवाक रह गई। सेठ जी ने अपनी ज़बान से फिर गए थे। वो क्या जाने ज़बान की कीमत क्या होती है। रजिया दिन रात करके एक एक पैसे जोड़ते हुए पैसे अदा धीरे धीरे कर रही थी। उसे विश्वास था, ऐसे ही बूंद बूंद से सागर नहीं तो गागर तो भर ही जाएगा। आत्मविश्वास के साथ उसने कार्य करते हुए अपनी जान तक दांव पे लगा दिया था। उसे झोपड़ी तो बचाना ही था, परंतु उसने सेठ जी को जबान दी थी कि पैसे जरूर लौटाएगी, तो पैसे लौटाना बेहद जरूरी था। सेठ जी तो अपनी जुबान से मुकर गए, परंतु रजिया गरीब थी तो क्या जुबान की धनी थी। उसे जबान की कीमत मालूम थी। उसने पैसे लौटाने की ठान ली। एक साथ उसने कई घर बर्तन मांजने, पोछा लगाने, काम काज और ले लिए। सबसे एडवांस लिया, मगर आधे महीने में ही बीमार पड़ गई। परंतु हिम्मत नहीं हारी। वापस अपने जान पर खेलकर उसने सेठ जी के पैसे एक साथ लौटाए, कागज लिए। अंत में बस दम तोड़ने ही वाली थी कि बेटे ने माँ को थाम लिया। बेटे को एक अच्छी नौकरी जो मिल गई थी, जिससे जैसे रजिया के प्राण वापस ही आ गए। धन्यवाद। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी।